हेलो यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं अपनी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर। अभी तक तो हम सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे थे। नाउ वी विल वर्क ऑन एरे एंड और जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं लिस्ट, जो आजकल बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इवन बैकएंड में जब मैं सी शार्प पे कोड करता हूँ या एएसपी पे कोड करता हूँ, ज़्यादातर लिस्ट ऑब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे और किस तरह से इसकी वैल्यूज़ को हम प्रिंट करवाएंगे, तो आज की वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द कोड। तो ठीक है गाइस, पहले हम अपनी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये कोड जो है ये प्रीवियस वीडियो से है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप वो वीडियो देखें, बिकॉज इस वीडियो का लिंक प्रीवियस वीडियो से है। बिकॉज हम कुछ कंडीशनल रेंडरिंग के ऊपर भी काम करेंगे, किस तरह से हम लिस्ट के अंदर से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फिल्टर आउट कर सकते हैं, राइट। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ नेम्स की। ठीक है, और ये होगा एक एरे ऑफ लिस्ट। ठीक है, इसमें होगा उजैर, इसमें होगा अहमद। थर्ड नेम कर लेते हैं, लेट्स से समीर। फोर्थ नेम वुड बी एहसन। ठीक है, तो फिलहाल इन चार नामों के ऊपर काम करते हैं और ये वाला कोड हम कर देते हैं डिलीट। अब इसको प्रिंट करवाने के दो तरीके। तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट मैंने आपसे कहा था प्रिंट करवाने के लिए हमें कर्ली ब्रेस ऑन करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ली ब्रेस अपने, एंड देन आई विल राइट नेम्स। और नेम्स का क्योंकि ये एक एरे है, ठीक है, स्ट्रिंग का एक एरे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है आप सिर्फ वो प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे उजैर लिखा हुआ है, तो उजैर प्रिंट होके आना चाहिए। और इसको मैं रैप कर देता हूँ h1 के अंदर। ठीक है, तो h1 एलिमेंट के अंदर ये हमें डिस्प्ले करेगा। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। ऐप ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। तो ये हमें जीरो इंडेक्स की वैल्यू उजैर को प्रिंट करवा रहा है ऑन आर स्क्रीन। ठीक है, तो अब मुझे सेकंड अगर एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, और जैसे लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, तो लास्ट वैल्यू है 0 1 2 3। तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ अलॉन्ग विद जीरो इंडेक्स। तो अब मेरे पास आना चाहिए उजैर एंड एहसन। ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरह से हम लिस्ट के अंदर से वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। बट ये तरीका जो है ये बहुत, आप कह सकते हैं, सही तरीका नहीं है लिस्ट से वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने का। मैं चाहता हूँ ये सारी वैल्यूज़ में प्रिंट करवाऊँ, एंड लेट्स से इफ आई एम हैविंग थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड, और अगर डेटा जो है वो डेटाबेस से आ रहा है या किसी एपीआई से आ रहा है, तो इन दैट केस में इस तरह से 0 1 2 3 इंडेक्स तो कर नहीं सकता, या मुझे पता भी नहीं कि सामने से कितना डेटा आ रहा है, कितने वॉल्यूम में आ रहा है। तो इन दैट केस जब पूरी लिस्ट को मुझे प्रिंट करवाना होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट के मैप फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैप फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ करने के लिए पहले हम अपने कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, देन अपनी लिस्ट का नाम लिखेंगे, जहाँ हमारा लिस्ट का नाम है नेम्स। ठीक है, फिर लगाएंगे डॉट मैप, एंड देन हम इस तरह से जो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड देन इनसाइड दिस ब्रैकेट, इन ब्रैकेट्स के अंदर एक और ब्रैकेट खोलेंगे, एंड देन मैं कहता हूँ इन नेम से मुझे हर आइट्रेशन के ऊपर जब जब ये नेम चलेगा तो मुझे एक सिंगुलर नेम गेट होगा। तो मैं कहता हूँ इस नेम्स के अंदर से मुझे नेम निकाल के दें। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम्स भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई और वेरिएबल का नाम भी दे सकता हूँ, मैं एन भी लिख सकता हूँ, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मी, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। ठीक है, एंड देयर आफ्टर मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप मुझे रिटर्न करें नेम को। ठीक है, इसे सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे इशू दे रहा है, वार्निंग आ रही है।
लर्न अबाउट एरर। सो बेसिकली ये एक रिटर्न स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न नेम। नाउ इट शुड वर्क। ओके, सक्सेसफुली चल रहा है। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने अपनी लिस्ट का यहाँ नाम दिया, हमने लगाया डॉट मैप। डॉट मैप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंगल वैल्यू गेट कर रहे हैं हर आइट्रेशन के ऊपर, और आफ्टर डेट हम उसको रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पे। तो इसको चेकआउट करते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। ओके, मेरे सारे नेम प्रिंट होके आ रहे हैं ना। उसे H2 एलिमेंट के अंदर प्रिंट करवाते हैं। तो H2 एलिमेंट में हम इसे कैसे प्रिंट करवाएंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ H2 H2 एलिमेंट लिख, मैंने ओपन किया, क्लोज किया, एंड देन आफ्टर उसके बीच में मैंने ये नेम दे दिया, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ना अब चेक करते हैं किस तरह से आ रहा है। अब बिल्कुल लाइन से आ रहा है, उज़ैर, अहमद, समीर एंड एहसन, ठीक है। ना व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उज़ैर का नाम आए, या मैं कहता हूँ कि अहमद को छोड़ के ये 3 नाम प्रिंट होने चाहिए, उज़ैर, समीर एंड एहसन। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था किस तरह से हम कंडीशन की बेसिस के ऊपर डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मैप फंक्शन को यूज़ करते हुए। इसको मैं अगेन बिल्कुल ज़ीरो से लिखूंगा। मैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम्स, लिस्ट का नाम ये सेम रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैप, ये मैंने अपने ब्रैकेट खोले, इन ब्रैकेट के अंदर एक और बार मैंने ब्रैकेट खोले जिसमें मुझे मिलेगा मेरा नेम, ठीक है। एक कॉल बैक फंक्शन दिया, एंड देन अगेन ये वाले ब्रैकेट खोले। तो बेसिकली ये जब हम ब्रैकेट अपने एरो फंक्शन के बाद खोलते हैं, इट मीन्स कि ये चीज़ रिटर्न होनी है, तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लगाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मैंने अपना खोल दिया रिटर्न स्टेटमेंट के कह सकते हैं अल्टरनेटिव। ये ओपन कर दिए मैंने ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं कहता हूँ नेम, ठीक है। तो राइट नाउ सारे नेम प्रिंट होने चाहिए। अब मुझे रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ये वाले राउंड ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन किए राइट आफ्टर द एरो, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। ओके, सारे नेम प्रिंट हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ नेम बराबर हो अहमद के तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल रेंडरिंग सीखी थी, तो वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं चेकआउट की है तो लाजमी चेकआउट करें, बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहता हूँ कि अगर जो नाम मुझे नॉट इक्वल्स टू हो, ये हो गया हमारा नॉट, ये हो गया इक्वल्स टू किस नाम के, अहमद के, तो हमें क्या करना है, हमें ये शॉर्ट हैंड के लिए ये लगाएंगे। जब हमें इफ़ एल्स चाहिए होता है तो हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन लगाते हैं, बट जब हमारे पास सिर्फ इफ स्टेटमेंट होती है तो हम सिर्फ ये दो एंड के साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर नाम बराबर नहीं हो किसके, अहमद के, तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको H2 का एक एलिमेंट प्रिंट करवा देना है जिसके अंदर होगा नेम, ठीक है। सिंपल इज डैट। अगेन इसको रीड करते हैं। जब ये फंक्शन चलेगा, अगर यहाँ पे नेम के अंदर अहमद आ जाता है तो ये प्रिंट नहीं करवाएगा, अहमद के अलावा कुछ भी आएगा तो ये प्रिंट करवा देगा। तो इसको चेक करते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। ओके, हमने कोई मिस्टेक की है, इसे मुझे देना था कर्ली ब्रेसेस के अंदर, बिकॉज ये एक वेरिएबल बन जाता है, ठीक है ना। उसको चेकआउट करते हैं, ठीक है, मेरे पास आ रहा है उज़ैर, समीर, एहसन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई अगर समीर नाम हो तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं, उज़ैर, अहमद एंड एहसन ये 3 बंदे प्रिंट होके आ रहे हैं और समीर प्रिंट होके नहीं आ रहा, ठीक है। सो बेसिकली काम कैसे कर रहा है, फॉर ईच के फंक्शन की तरह काम कर रहा है। ये इस लिस्ट के अंदर से हर एक ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करता है। जब फर्स्ट टाइम ये चलता है तो उसके बाद उज़ैर आता है, जब सेकंड टाइम चलता है तो अहमद आता है, थर्ड टाइम चलता है तो समीर, एंड फोर्थ टाइम एहसन। नाउ व्हाट इफ हमारे पास ये एरे जो है ये सिंगल स्ट्रिंग नहीं है और हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास होंगे ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उनके नाम होंगे, लेट्स से दैट वुड बी उज़ैर, एंड साथ में होगी इनकी एज,
दैट वुड बी 27 फॉर नाउ। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट बन गया, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, एंड दैट इज एहसन, एज इज 24। और एक और बना लेते हैं। नाउ लास्ट नेम वुड बी समीर एंड एज इज 22। ठीक है, क्या लगा दिए कॉमा। तो पहले हमारे पास क्या था, लिस्ट ऑफ नेम्स था, और अब हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसे हमें प्रिंट करवाना है तो ये कुछ इस तरह काम नहीं करने वाला। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स कर देते हैं। लाइक जो हमने भी थोड़ी देर पहले सीखा था, ये हम यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम ये नेम भी हम इन्हें दे सकते हैं, राइट, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट। मुझे एक सिंगल स्टूडेंट मिलेगा, और मैं यहाँ पे सिंपली कहता हूँ कि स्टूडेंट प्रिंट हो जाए। ठीक है, H1 टैग के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, जो हमें ऊपर से रिसीव हो रहा है। कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं इसे। ठीक है, सो बेसिकली ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट के अंदर दो वैल्यूज़ है, नेम एंड एज। तो जब ये फंक्शन रन करेगा तो इसे ये समझ ही नहीं आएगा कि इसे एज प्रिंट करनी है या नेम प्रिंट करना है, और डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसको कंट्रोल एस करके अब चेक करते हैं। सो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे पास लिस्ट थी उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग नेम्स थे। ठीक है, पर इस बार जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर पूरे ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे सिर्फ नाम प्रिंट करवाने तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट नेम। तो मुझे पता है स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर दो वैल्यूज होंगी, एक नेम की होगी और एज की होगी। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट आपको यहाँ से मिल रहा है, तो उस स्टूडेंट के अंदर से आपको नेम एक्सट्रैक्ट करना है और प्रिंट करवाना है। तो कंट्रोल एस करते हैं और अब चेक करते हैं, अब प्रिंट करने चाहिए नाम को। ओके, हमारे पास नाम आ गए। नाउ व्हाट इफ मुझे इसके साथ ही चाहिए है इनकी एजेस भी। ठीक है, तो मैं H1 का टैग अगेन खोलता हूँ और मैं कहता हूँ एज। इन दोनों को रैप कर लेते हैं एक डिफ के अंदर। ऑलराइट, ठीक है, ये आ गई हमारे डिव, और इसके अंदर ये दो एलिमेंट मैंने डाल दिए। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम एज और नेम दोनों मैप फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, उजैर आ गया, उजैर की एज आ गई, एहसन आ गया, एहसन की एज आ गई, समीर आ गया, समीर की एज आ गई। नाउ व्हाट इफ कि अब मैं इसमें कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर एज जो हो वो 22 से अबव हो तो ही प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आ जाऊँगा, मैं लिख देता हूँ कि इफ स्टूडेंट डॉट एज इज ग्रेटर देन 22 देन। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड जो है ये ओनली तब एग्जीक्यूट होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। मैं कह रहा हूँ कि जब भी हमें एक स्टूडेंट मिलेगा, जब मैप का फंक्शन चलेगा, जब भी स्टूडेंट मिलता है, अगर एज जो है उसकी ग्रेटर देन हो 22 से, तो क्या होगा, तो नाम और उसकी एज प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो इस कोड को हम सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो बेसिकली रिजल्ट में आना चाहिए हमारे पास 27 एंड 24, उजैर एंड एहसन, समीर नहीं आना चाहिए। ठीक है, उजैर 27, एहसन 24। नाउ व्हाट इफ अगर ये कंडीशन में इस तरह करता हूँ कि इफ ग्रेटर देन लेट्स से 25, देन अब मेरे पास आना चाहिए सिर्फ उजैर और उसकी एज, और कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उजैर एंड 27। सो बेसिकली इस तरह से हम इजीली अपनी कंडीशंस के ऊपर इवन ऑब्जेक्ट और लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ग्रेड जो है
एक स्ट्रिंग है दैट इज सी, ठीक है, और एहसन का ग्रेड है ए एंड समीर का ग्रेड है बी। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसी कोड को आपको यूज़ करना है, ठीक है, सेम कोड होगा और इस पर आपको कंडीशन ये लगानी है कि अगर ग्रेड जो है वो सी होगा तो ये चीज़ प्रिंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स टू से दिस कि अगर ग्रेड ए है, बी है तो प्रिंट हो जाए, लेकिन अगर ग्रेड सी है तो प्रिंट नहीं होगा। तो बेसिकली आपको इसके अंदर एक सिंपल सी कंडीशन लगानी है और उसके बाद आपको सेम सा ये कोड कॉपी एंड पेस्ट करना है एंड देन आफ्टर यू कैन ईजिली अचीव द रिजल्ट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो एक छोटा टास्क है जो आज की क्लास में आपने सीखा है और लास्ट क्लास में आपने सीखा है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। और रिएक्ट के कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं खुद भी समझता हूँ इजी है, बट थिंग इज़ कि जब कोड करने बैठते हैं तो हमें एरर्स आ रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो बेसिकली लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, जो भी आपने सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करें और ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आप करने की कोशिश करें और अगर आपसे नहीं होती है तो इस वीडियो के एंड में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके गाइज, अब इस सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इस चैलेंज के। तो मैंने कहा था अगर जो ग्रेड होगा वो सी होगा तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे कंडीशन में लिख दूंगा ग्रेड अगर इक्वल्स टू है किसके, सी के, ठीक है। ओ सॉरी, मैं कह रहा हूँ अगर ग्रेड सी के बराबर नहीं है तो इसको प्रिंट कर देना, ठीक है। नाउ मेरे पास प्रिंट होके आने चाहिए एहसन एंड समीर। कंट्रोल एस हिट करते हैं। नाउ लेट्स चेक आउट द रिजल्ट्स, एहसन एंड समीर, ठीक है। अगर मैं बी ग्रेड के रहता हूँ, ठीक है, तो इस अब मेरे पास प्रिंट होके आएगा उजैर एंड समीर, ठीक है। सॉरी, प्रिंट होके आना चाहिए था उजैर एंड एहसन, ठीक है। उजैर एंड एहसन प्रिंट होके आ रहा है मेरे पास। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। आज हमने सीखा है किस तरह से हम लिस्ट ऑफ नेम्स या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर हमने ये भी सीखा है किस तरह हम कंडीशनल बेसिस के ऊपर लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। एंड देन हमने सीखा कि किस तरह से हम मैप के फंक्शन को शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं और इवन आपके लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी कंडीशन को अप्लाई करके डेटा को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।